इसका चार्जेस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें अभी है ना मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी देने को, इसीलिए। स्टार्टिंग में है ना 10 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था वो टेलीग्राम टास्क का। हम्म। टेलीग्राम टास्क का मुझे फिर बोले कि ये टास्क कंप्लीट, मुझे पता ही नहीं था, ये फर्स्ट टाइम मैंने अभी देखा यूट्यूब में, मैंने सभी आपका वीडियो वगैरह देखा, फिर पता चला कि ऐसा कुछ होता भी है। फिर उन्होंने मुझे पहला टास्क कंप्लीट करने सब्सक्राइब किया, उन्होंने मुझे 150 रुपये दिए। फिर दूसरा टास्क किया, उसमें फिर 150 दिए। फिर 1000 रुपीज़ डालने को बोले, फिर 1300 होगा तो 1000 रुपीज़ डाले, 1300 दिया अभी। फिर 3000 डालने को बोले, तो उसमें बोले कि 3000 डालोगे तो आपको 4000 मिलेगा, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद मुझे है ना 3500 डालने को बोले कि ये थ्री आपको है ना पूरी अमाउंट चाहिए, तो अभी ये भी टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने बोला कि अभी ये दोनों एक साथ क्यों, पहला जो मैंने 3000 डाला है उसका मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे वो नहीं दिया। 3500 डाला, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। और जो क्रिप्टो वॉलेट है ना उसमें वो शो करा के मुझे भेजते थे कि अभी ये देखिए इतना आप डालोगे तो आपको है ना पूरा अमाउंट आपका विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। फिर पूरा पूरा अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा। तो फिर है ना उन्होंने मुझे ऐसा करके मेरा पैसा पूरा है ना उसमें 6500 रुपये तो उसमें चले ही गए थे। फिर उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप एक, मुझे पता नहीं था तो मैं ऐसा करता ही नहीं। दूसरी बात, अभी पूरा मामला तो अभी स्टार्ट हो रहा है सर। उन्होंने मुझे, मेरे साथ स्कीम ऐसा है कि उन्होंने मुझे शर्त रखी मेरे सामने, मुझे ऐसे बोले कि आप एक काम करिए मेरे साथ, मैं आपको बोलूँगा डेली का आपको है ना 8 से 10 हज़ार रुपये में आप खाते में डालूंगा। आप है ना शॉर्ट में ऐसा है सर कि उन्होंने मुझे एक पेयर के रूप में मेरा इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि 7-8 हज़ार रुपये डेली का डालूंगा, उसमें से मैं जिस बंदे को बोलूँगा उसको पेमेंट आपको करना है। मुझे ऐसा लगा कि ये जेन्युइन ही है कि ऐसा कुछ होगा, फिर भी ऐसा करके वो मेरा पैसा मुझे वापस कर देंगे। वो बोले कि डेली मैं आपको 500-600 रुपये में आपको दूंगा, उसमें से जितना आपका जो 5% है, 5 से 10% आपको डेली दूंगा। मैंने बोला ठीक है। फिर वो मेरे अकाउंट में डेली 8 से 10 हज़ार रुपये डालते थे। फिर उसमें से मैं है ना 8 से 10 हज़ार रुपये डाले। फिर वो पैसे आते थे, कोई अलग बंदे के आते थे, अलग अलग नाम के बंदे से पैसा डलवाते थे। और पेमेंट भी एक आदमी था वीरेंद्र कुमार, उसके अकाउंट में मुझे डालने को बोलते थे। मतलब क्या है कि हर बार है ना वो अलग अलग अकाउंट होते थे, पर जो ज़्यादातर अकाउंट डालने को बोलता था वो वीरेंद्र कुमार का ही बोलता था, जमा करने को मुझे वीरेंद्र कुमार के बोलता था। और जो मेरे अकाउंट में आते थे ना वो अलग अलग बंदे के आते थे पैसे। फिर क्या हुआ, 3-4 दिन पहले है ना वो साइबर क्राइम से मैंने अभी जो मेरा पैसा था वो माइनस में चला गया। उन्होंने बोला पेमेंट करिए, मैंने बोला कि ये माइनस में चला गया, मैं कैसे पेमेंट कर सकता हूँ। फिर मैंने बैंक में कॉल किया तो बैंक वालों ने ऐसा बोला कि साइबर क्राइम में आपका इश्यू है, इसीलिए आपका होल्ड पे अमाउंट रख दिया है। फिर मैंने उससे बात भी की, वो जो फ्रॉड कर रहा है उससे मैंने बात की, मेरा फ्रीज हुआ है अकाउंट। साइबर क्राइम वालों ने कंप्लेंट, ये क्या हो रहा है, ये आप फ्रॉड हो के क्या, मैंने अभी ऐसा बोला कि उनको, तो उन्होंने वो ऐसा बोला कि मैं है ना वो सभी बंदे से बात करके आपको सॉर्ट आउट करके आपको बताता हूँ। मतलब क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने जो कंप्लेन की है ना वो भी फ्रॉड वाले ने ही कंप्लेन की है। ऐसा करके वो ऐसा फिर मुझे ऐसा शर्त रखेंगे कि जो फ्रॉड किया है ना जो कंप्लेन की है ना वो हम वापस ले लेंगे, आप मुझे वो पैसा दे देंगे। ऐसा करके वो मेरे पास से पैसा लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी उन्होंने कंप्लेन कर दी है, मैंने बैंक से मेल आईडी ले लिया, मैंने साइबर क्राइम में कॉल किया था तो उन्होंने मुझे है ना वो उनका बैंक जाने को बोला। बैंक जाके मैंने एक दो फ्रीज हुआ है, वो एक्सिस में नहीं गया हूँ अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके वो मेल आईडी लिया है और पूरी डिटेल में उनको मेल कर दिया है कल। और वो कौन सी जो साइबर सेल के द्वारा ब्लॉक हुआ है? वो मैं गुजरात से हूँ सर, और वो मतलब गांधीनगर से गुजरात कॉल से ही, आया था। गांधीनगर से ही है ना? हम्म। ठीक है ना, फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप भी गुजराती हो। जो अकाउंट भी फ्रीज हुआ है वो भी गुजरात साइबर सेल के द्वारा हुआ है। तो उस सिचुएशन में अकाउंट खुल जाएगा, आपने कोई गलती नहीं की है। आपके साथ भी एक फ्रॉड हुआ और फिर उसी फ्रॉड में आपको लालच के नाम पे आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया गया, फ्रॉड पैसे को यहाँ से वहाँ करने में। आमतौर पे हम्म। ये लोग क्या करते हैं, आप ही जैसे लोग
इस्तेमाल करते हैं, यानी एक तरीके से आपके खाते का गलत इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉड करने के लिए। हाँ, और उनका नाम ना है। पकड़े जाने पे भी आप ही पकड़े जाओगे, और जो एक्चुअल इसमें फ्रॉड करता है उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, उनका नाम नहीं आएगा। होना चाहिए ना, आप अगर किसी को अपने अकाउंट का गलत इस्तेमाल करने देते हैं तो उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं आप ही हो जाएँगे। हाँ, मुझे साइबर सेल में ऐसा ही बोले वो लोग ऐसा बोले कि हाँ, आपको कमीशन चाहिए था ना सर। मैंने ऐसा बोला उनको कि सर मुझे कमीशन नहीं चाहिए था, मेरा जो पैसा जो अटका हुआ है ना 6,500 वो मुझे वापस चाहिए था। इसीलिए मैं उनके साथ, मुझे पता ही नहीं था कि ये फ्रॉड गेम है, ऐसा टेलीग्राम टास्क आता भी है। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे पहले से पता होता कि ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो मैं उसमें घुसता ही नहीं ना। फिर उन्होंने मुझे वो मेल आईडी लेने को बोला बैंक से। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है वो आप उनको बताएँ, जिससे कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। अभी मुझे क्या करना चाहिए सर, ये बताइए मुझे? वो उन सामने से दूसरी कंप्लेंट डाल देनी चाहिए या फिर आप अभी भी वो एक मेल? कंप्लेंट डालो, आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है, आपने जो भी पैसे जिनको भी दिए हैं, आप भी एक कंप्लेंट डालो। ओके, ओके।